सीएम मनोहर लाल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के दौरे पर है, जहां सीएम ने धार्मिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के साथ बैठक की। इस दौरान गीता जयंती कार्यक्रम को लेकर सीएम ने सभी से चर्चा की। बैठक में मौजूद लोगों ने गीता जयंती कार्यक्रम को भव्य रूप देने पर सीएम मनोहर लाल का आभार जताया। तो वहीं सीएम ने कहा कि अभी गीता जयंती और भी भव्य रूप देने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम 8 दिन होने चाहिए, ताकि इस कार्यक्रम के बीच 2 रविवार आए। इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को हिस्सा लेना चाहिए और इस कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत करेंगी और कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगी। साथ ही राष्ट्रपति ई टिकटिंग की भी शुरुआत करेंगी। दिल्ली की होलसेल मार्केट हरियाणा में संभावनाएं तलाश रही है। अपने व्यापार का हरियाणा में विस्तारीकरण अथवा शिफ्ट करने को लेकर दिल्ली की विभिन्न व्यापारिक एसोसिएशनों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के होलसेल व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों का दिल खोलकर स्वागत किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि दिल्ली की होलसेल मार्केट यदि शिफ्ट होती है तो साथ लगते हरियाणा के हिस्से में पूरे एरिया का विस्तृत विकास करके उन्हें मार्केट स्थापित करने के लिए जगह दी जाएगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मनोहर लाल से व्यापारिक एसोसिएशन ने मुलाकात की। वहीं इस मुलाकात में होलसेल मार्केट को शिफ्ट करने की बातचीत की गई और साथ ही साथ हरियाणा के हिस्से में पूरे एरिया का विस्तृत विकास करके उन्हें मार्केट स्थापित करने के लिए जगह देने की बात पर भी चर्चा की गई। पूरे प्रदेश में बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में रोहतक पीजीआई के छात्र विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, निदेशक कार्यालय के बाहर विरोध किया जा रहा है। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हितैषी पक्ष में उतरा है। आईएमए के छात्रों के पक्ष में फैसला लेते हुए सोमवार को ओपीडी बंद रखी। हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रही। दूर दराज से आए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि कोरोना काल के बाद से फोन पर ओपीडी बुक किए जाने की वजह से लोगों को हड़ताल की सूचना मिली थी और इस वजह से बेहद कम लोग अस्पताल तक पहुंचे हैं। आईएमए का कहना है कि हड़ताल के दौरान आगामी रणनीति तैयार की जाएगी और इन नीतियों के विरोध में आईएमए में भविष्य में भी कड़े फैसले ले सकते हैं। काउंसलिंग के लिए रोहतक बुलाया गया था। जब वो काउंसलिंग के लिए आए तो उनको एक लीगल बॉन्ड भरकर साइन करने के लिए दिया गया। उस बॉन्ड में सरकार ने 40 लाख रुपए की ब्यौरा भरने के लिए दिया था कि छात्रों को जो भी एडमिशन होंगे उनमें 40 लाख रुपया ये सरकार को दिया जाएगा।
गुरुग्राम से बड़ी खबर। अरावली में अवैध माइनिंग जारी। गुरुग्राम में बाघ सीमा पर माइनिंग माफिया सक्रिय। रात के अंधेरे में चलता है माइनिंग का खेल। जिला प्रशासन ने नाका भी लगाया। प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा अवैध माइनिंग का खेल। हरियाणा में माइनिंग पर प्रतिबंध का कोई असर नहीं। रात के अंधेरे में पहाड़ों में चलते हैं डंपर। गुरुग्राम से बड़ी खबर। अरावली में अवैध माइनिंग जारी। गुरुग्राम में बाघ सीमा पर माइनिंग माफिया सक्रिय। रात के अंधेरे में चलता है माइनिंग का खेल। जिला प्रशासन ने नाका भी लगाया। वहीं प्रशासन की मिलीभगत से अवैध माइनिंग का खेल चल रहा है। हरियाणा में माइनिंग पर प्रतिबंध का कोई असर नहीं है। रात के अंधेरे में पहाड़ों में डंपर चलते हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे गुरुग्राम के अरावली में अवैध माइनिंग जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि गुरुग्राम में बाघ सीमा पर माइनिंग माफिया सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे में रात के अंधेरे में माइनिंग का खेल चलता है। प्रशासन की मिलीभगत से अवैध माइनिंग का खेल चल रहा है। हरियाणा में माइनिंग पर प्रतिबंध का कोई असर नहीं नजर आ रहा। रात के अंधेरे में पहाड़ों में डंपर भी चलते दिखाई देते हैं। यहाँ पहले बहुत जबरदस्त चलता था, अब कम हो गया। फर्क उस बात का पड़ा है। लेकिन एक तो जब अभी आपके इलेक्शन थे तो भी रहा, जब अभी पिछले दिनों बहुत सख्ताई हुई, तब से काफी छापे पड़े तो परसेंटेज में बहुत कमी आ गई। लेकिन वो क्या करते हैं कि अलग अलग करके पहले खोद के रख लेते हैं और शाम के टाइम उठा के ले जाते हैं। तो उसी की हमने कई वीडियो भी कई बार पहले भी दी थी और अभी भी जो कुछ ऐसा हमसे वीडियो मिलेगा, हमने कैमरे लगाए हुए हैं जो कि हमारे ब्लॉग, इसीलिए लोग हमसे ज्यादा चिढ़ते हैं कि RWA क्यों है, ये खत्म हो जाए ना रहे, क्योंकि उनको होता है कि हमारा मनमानी हो। फतेहाबाद के भट्टू कला रेलवे स्टेशन पर बीते दिनों 2 युवकों के पथराव करने का मामला सामने आया था। मामले में रेलवे पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार एक आरोपी फतेहाबाद में छिपा था तो दूसरा आदमपुर में अपने रिश्तेदार के यहां छुपा हुआ था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया शराब के नशे में धुत होने के कारण रेलवे मास्टर के साथ हुई बहस के कारण उन्होंने पत्थरबाजी की थी। फिलहाल आरोपियों को सिरसा अदालत में पेश किया गया है, जहां से अदालत ने 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजा है। 2 युवकों का पत्थर फेंकने का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। प्रदेश में सभी नवनिर्वाचित पंचायती राज सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह 3 दिसंबर को होगा, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं सभी सरपंच और पंच ग्राम स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर शपथ लेंगे। पंचायत समिति के सभी सदस्यों की ब्लॉक हेडक्वार्टर पर शपथ होगी। जिला परिषद के सभी सदस्य जिला मुख्यालय पर शपथ लेंगे। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बताएं, जहां पर जीते हुए सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह 3 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा, जिस समारोह में सीएम मनोहर लाल भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। जननायक जनता पार्टी स्थापना दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाएगा। बता दें, पार्टी स्थापना दिवस समारोह भिवानी के सेक्टर 13 मेला ग्राउंड में आयोजित होगा। जानकारी के अनुसार यहां होने वाली रैली सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। साथ ही पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के 5वें स्थापना दिवस का न्योता देते हुए कहा कि भीड़ के हिसाब से ज्यादा भागीदारी लोगों की होनी चाहिए। दिग्विजय चौटाला ने एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल पर बोलते हुए कहा कि इन 100 छात्रों के साथ है और जल्द ही समस्या का हल भी निकलेगा। दिग्विजय ने कहा कि बुढ़ापा पेंशन किसी की नहीं कटी है, अगर किसी की कटी थी तो उसको दोबारा मिलने लगेगी। प्रदर्शन पर बोलते हुए कहा कि हमने पहले ही उनको समर्थन दिया हुआ है, हमारी पार्टी छात्रों के साथ है। वहीं कल जब जिला परिषद रिजल्ट घोषित हुआ तो उसको लेकर के भी उन्होंने बयान दिया।
हाँ, हम गांव-गांव जा रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। भिवानी जिले के दर्जन भर गांव आज भी कवर किए, हर रोज कर रहे हैं और जितनी सकारात्मकता से लोग रैली के लिए उत्सुकता दिखा रहे हैं, मैं मानता हूं कि 9 दिसंबर 2018 का जो रिकॉर्ड जींद का था, इस बार भिवानी तोड़ेगा। नेता तो देखो ऐसा है कि सारे आएंगे, हमारे भी सारे आएंगे और हमारे सहयोगी दलों के नेताओं को भी हम इनवाइट करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा नेता आए, मगर नेता से ज्यादा लोगों की संख्या कितनी हो, आज इस पर जो है ना लोगों की निगाहें हैं, प्रदेश की निगाहें हैं। रोहतक कार्यालय में बीजेपी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, पंचायत चुनाव जिला प्रभारी की बैठक हुई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में संगठन महामंत्री रविंद्र राठौर, सरकार में मंत्री कंवरपाल गुर्जर, श्रीमती कमलेश टांडा, सरदार संदीप सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पंचायत चुनाव में विजयी उम्मीदवारों को लेकर बैठक हुई। बैठक में चेयरमैन बनाने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री वेदपाल सिंह ने दावा किया कि ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनाव में बीजेपी 200 से ज्यादा उम्मीदवारों ने विजय हासिल की है और भाजपा चाहेगी कि 22 जिलों में इन्हीं के चेयरमैन बनाए जाएं। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि गुजरात चुनाव में केजरीवाल मात्र 4 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएंगे। उन्होंने केजरीवाल पर हरियाणा को पानी न देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा केजरीवाल की लहर अब खत्म हो चुकी है और अब लोग बीजेपी पर विश्वास कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि गुजरात में बीजेपी पहले से अधिक सीटों से जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छे मतों के साथ बन रही है, बहुत अच्छी, पिछले से भी ज्यादा बहुमत के साथ बीजेपी वहां आ रही है। पूरा का पूरा बीजेपी वहां जो है गुजरात बीजेपी में है, अभी केसरिया रंग में रंगा हुआ है। और आप पार्टी जो दावे कर रही थी, उनकी कोई सीटें वहां 2, 3, 4 तक भी आने की संभावनाएं नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को पहले से ज्यादा अधिक सीटों के साथ सरकार बना रही है। कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके के कई गांवों का दौरा किया और कई शादी समारोह में शिरकत की और लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई समय पर करती रहती है और बीजेपी से अच्छे किसान हितैषी सरकार कोई नहीं है। टिड्डी हमले से किसानों को काफी नुकसान हुआ था, जिसको लेकर मनोहर सरकार ने 81 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि जारी की थी, जिस पर कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। आज से 1.5 साल पहले सर्दियों में टिड्डी का प्रकोप था, तो उसके लिए हमारी अब जो मुआवजा राशि जारी की है, हमारे जिले में 81 करोड़ रुपए आए हैं और मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं कि किसानों के हित में समय समय पर वो किसानों का जो जोखिम है उसकी भरपाई करते रहते हैं। और इसमें से 34 करोड़ रुपए तोसाम हल्के के हैं, बाकी लोहारू हल्के के हैं और ये राशि जो है किसानों की आंसू पोंछने में काम आएगी, जो उनकी फसल का नुकसान हुआ था। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अपने मित्र नरेंद्र जोशी के घर दुख व्यक्त करने पहुंचे नेलो नेता अभय चौटाला ने कहा पंचायत चुनाव से तय हुआ कि लोग अगली बार किसकी सरकार चाहते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा लोकसभा विधानसभा में खाता नहीं खोल पाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गीता जयंती का विधानसभा में सारा खेल लेखा जोखा लिया जाएगा। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि
युवा पीढ़ी बड़ा बदलाव ला सकती है और पंचायती चुनाव तय हुआ कि लोग किसे सत्ता में नहीं देखना चाहते। और इनके अंदर जहां कहीं भाजपा ने अपना सिंबल दे के कैंडिडेट उतार दिया, तो या तो चौथे नंबर, पांचवें नंबर पे चला गया या जमान जब्त होगी। तो इससे एक चीज साफ होगी कि मौजूदा इस सरकार के खिलाफ लोग जो है फैसला ले चुके हैं। आने वाले समय में जब विधानसभा लोकसभा का चुनाव होगा तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपना हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी का दौरा किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने अपने आवास में जनता दरबार का आयोजन किया। इस मौके पर नवनिर्वाचित जिला पार्षद उनसे मिलने पहुंचे और मिठाई खिलाकर आशीर्वाद लिया। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा में कल मतगणना के बाद चुने गए जिला परिषद व पंचायत समिति के ज्यादातर विजेता पार्षद बीजेपी के हैं। उन्होंने सभी विजेता व हारे हुए पार्षदों से मतभेद रखने के बजाय एक होकर गांव का विकास करने की अपील की और इस मौके पर उन्होंने पंचायत चुनावों में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। साथ ही उन्होंने पंजाब के सभी राजनीतिक दलों के चंडीगढ़ में अपना हक जताने पर भी पलटवार करते हुए कहा कि आज हरियाणा हर मामले में पंजाब से आगे निकल चुका है। तो वहीं गुजरात में बीजेपी के घोषणा पत्र में छात्रों को फ्री स्कूटी देने के वादे पर कहा कि सरकारी खजाने को देखते हुए जन कल्याण की योजना बनाना गलत नहीं, लेकिन संसाधन न होने पर केवल चुनाव जीतने के लिए झूठी घोषणा करना गलत होता है। उन्होंने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग कोई सरकारी सुविधा न लेने का दावा करते थे वो आज हवाई जहाज लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूं कि बड़े शांतिपूर्वक ढंग से बहुत दिनों से जो लोगों के गांव की सरकार की इंतजार थी चुनाव संपन्न करवाया। पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी। हालांकि लंबा जरूर चला चुनाव और बहुत देर से लोग इसकी इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन लोगों के अंदर बड़ा जबरदस्त उत्साह है और ये चुनाव ज्यादातर लोगों ने भाईचारे का चुनाव है। उसके बावजूद भी हरियाणा के अंदर जो राजनीति करते हैं, चाहे वो गांव की करते हों, चाहे ब्लॉक समिति की या जिले की करते हों, चाहे विधायक हों, चाहे एमपी हों, हर आदमी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बवानी खेड़ा का दौरा किया। इस दौरान खेल कमेटी और खिलाड़ियों ने सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला ने खिलाड़ियों को बधाई दी और साथ ही रिबन काटकर फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मिनी खेल क्यूबा अलगपुरा में खिलाड़ी प्रशिक्षण लें। साथ ही उन्होंने कहा कि देश और विदेश ने अपने देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, जो कि क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। वहीं उन्होंने अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता में वर्ल्ड कप विजेता 2 खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए अनुदान राशि देने की घोषणा की। अंबाला में सरकारी स्कूलों के छात्र अब शीतकालीन भ्रमण पर भेजे जा रहे हैं, जिसके लिए अंबाला जिले के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं तक के 110 बच्चों को 5 दिन के ट्रिप पर भेजा जा रहा है। अंबाला से जाने वाले 110 बच्चे मॉर्निंग हिल्स में जाकर एडवेंचर करेंगे और शांत वातावरण में रह सकेंगे। बता दें, सरकारी स्कूलों के छात्रों को हर साल शिक्षण भ्रमण पर लेकर जाया जाता है। वहीं अंबाला में इस साल सरकारी स्कूलों के बच्चों को शीतकालीन एडवेंचर टूर पर लेकर जाया जा रहा है, जिसमें अंबाला जिले के सभी 6 ब्लॉकों से बच्चों को चुना गया है और इस एडवेंचर टूर में 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों को एडवेंचर टूर करवाया जाएगा। इस दौरान सभी बच्चों के लिए 5 दिन का खाना पीना फ्री रहेगा। इस दौरान 5 अन्य जिलों के स्कूलों के बच्चे भी मॉर्निंग हिल्स में आएंगे, जिसकी वजह से सभी बच्चे एक दूसरे से मिल सकेंगे और इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी अध्यापिकाओं से जानकारी लेते हुए नजर आए और बच्चों को भी समझाया।
प्रोग्राम है विंटर एडवेंचर कैंप जो हर साल लगाया जाता है। तो इसमें हमारे हर ब्लॉक से 20-20 बच्चे जा रहे हैं। तो हमारे पास टोटल 6 ब्लॉक हैं, तो 120 बच्चा जा रहा है और साथ में 15 टीचर्स जा रहे हैं। वहाँ पे बच्चों के लिए टेंट्स लगाए गए हैं, कैंपिंग होगी बच्चों की और अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज करवाई जाएंगी। हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग का ये मोटिव है इसके पीछे कि बच्चे तनाव से दूर रहें। ये हमारे हरियाणा के शिक्षा विभाग की एक बड़ी अच्छी मुहिम है कि हमारे जो स्कूलों के अंदर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको जो है समय समय पर जो है उनके शैक्षणिक जो भ्रमण का कार्यक्रम है वो रखा जाता है। और अभी भी जो है हमारे यहाँ पर 9th क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के अम्बाला जिला के 110 बच्चों को जो है हमने मौका दिया है और ये बच्चे जो है मॉर्निंग हिल्स पे एडवेंचर कैंप के लिए जा रहे हैं। और 5 कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में 29 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर कुरुक्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए पुलिस ने करीब 4000 महिला एवं पुलिस जवानों को सुरक्षा के लिए तैनात किया है। पुलिस महानिदेशक हरियाणा प्रशांत कुमार अग्रवाल ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और साथ ही सुरक्षा में तैनात सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। राष्ट्रपति ने कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान शहर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रखी। साथ ही जिले एसपी सुरेंद्र सिंह भूरिया ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी कंपनी या पर्सन ग्लाइडर या ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ब्रह्म सरोवर पर लगे 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से गीता महोत्सव के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जिला पुलिस की टीम शहर के होटलों व धर्मशालाओं को चेक कर रही है। सहारनपुर से आ रही हिमाचल रोडवेज की एक बस में 100 किलो से ज्यादा मांस मिलने से खलबली मच गई है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस को मिली जानकारी के बाद उन्होंने हिमाचल रोडवेज की इस बस को रोका और 3 लोगों को हिरासत में लिया और उनके पास से मिले 100 किलो से ज्यादा मांस को जांच के लिए भेजा है। साथ ही इस मांस का बिल भी बरामद किया गया है। पर सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि आखिर प्रॉपर बिल होने के बाद इस तरीके से बस में मांस को क्यों कैरी किया जा रहा था। तो वहीं ये भी शक है कि कहीं ये बिल लगाकर कुछ और तो नहीं ले जाया जा रहा था।